है, इनके पास तो अपने मुल्क भी नहीं है, तो इनके अपने मुल्क पे वहाँ के पॉलिटिशियंस का कब्जा है, तो इन्होंने दूसरे मुल्कों पे कौन सा कब्जा कर लेने आगे, सोचने की बात है। यूके में जो आजकल हालात चल रहे हैं सबको पता है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी है, वहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामे हो रहे हैं और बाजार इसकी वजह यहाँ से शुरू होती है जब एक फैमिली से उनके बच्चे सोशल वाले लेके गई थे और उसके बाद बहुत ज्यादा हंगामे जो है वहाँ पे हुए थे और फिर एक 17 साल के बच्चे ने बच्चों की एक जो वहाँ पे डांस बच्चों की पार्टी हो रही थी उस पर उन्होंने हमला किया जिसमें बहुत से बच्चे जख्मी हुए, लेकिन 3 जो बच्चियां उनकी डेथ हो गई थी और लोगों ने खुद से ही ख्याल कर लिया कि ये बच्चा मुस्लिम था जिसने हमला किया, तो उन्होंने बगैर तस्दीक किए फिर मुसलमानों की मस्जिदों पे हमला करना शुरू कर दिया और जवाब में जो मुसलमान भी सामने आ गए और इस तरह वहाँ पे ट्रेनों को जला दिया गया, बसों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया, पुलिस पे पथराव किया गया कि मतलब हालात बहुत ज्यादा जो है वो संगीन हो गए। अब देखने में तो बाज़ाहिर इसकी वजह यही है, लेकिन एकदम से ऐसे फसादात कैसे फूट पड़े कि हजारों लोग उसमें शामिल हो गए। तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो जहर है ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता है और कैसे फैल रहा है। जैसे आजकल मगरबी दुनिया में ना एक बहुत मशहूर जो है वो मुजाहिरा है जो तकरीबन हर मगरबी मुल्क में चल रहा है और जिनका ये है कि जिनका मोटिव ये है कि वी वांट आवर कंट्री बैक। आप सबने भी लाजमी सुना होगा और इसमें नस्ल परस्त जो लोग हैं उनका एक ग्रुप शामिल है जो कि हर मुल्क में आजकल अपने झंडे उठाई इस बात पे जोर दे रहे हैं। बाजार वो कह रहे हैं कि वो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, जो बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा तारकीन वतन आ रही हैं, उनकी वजह से हमारी जॉब्स जा रही हैं, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। सो उनकी वजह से जो है हम लोग मतलब बुरी हालत में हैं। ठीक है, ये माना जा सकता है कि आजकल इन दिनों में खासतौर पे पूरी मगरबी दुनिया में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है, खासतौर पे कनाडा में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसे लोग मंगवा लिए हैं कि जिनकी इनको ज़रूरत भी नहीं थी, ऐसे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया यहाँ पे। लेकिन ये गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं इन पे लेके अवाम में इंतशार फैला देना और दूसरा फिर ये कहना कि हमको अपने मुल्क इनसे वापस चाहिए, कैसे वापस चाहिए। ये लोग तो वो हैं जो रोज़गार की खातिर यहाँ पे आके बैठे हुए हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, जो उनके रोज़गार के मौके मिल सके, अपनी फैमिली को पाल सके। इन लोगों के पास तो अपने मुल्क भी नहीं है जो वहाँ से तारकीन वतन होके आए हैं, इनके पास तो अपने मुल्क भी नहीं है, तो इनके अपने मुल्क पे वहाँ के पॉलिटिशियंस का कब्जा है, तो इन्होंने दूसरे मुल्कों पर कौन सा कब्जा कर लेने आगे, सोचने की बात है। ये लोग तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने मुल्कों के जो भी वहाँ पे हालात चल रहे हैं अफरा तफरी उससे बच के अपने रिस्क रोज़गार के लिए यहाँ इन मुल्कों में आके बैठे हुए हैं। तो अब कोई एक ऐसा गिरोह है जो इंतशार चाहता है तो इस चीज़ को गलत यूज़ कर रहा है और इसमें यह है कि वो खाली मुस्लिम के खिलाफ भी नहीं है, हर ब्राउन ब्लैक जो भी है वो उनके खिलाफ जो हैं वो लोग हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे मुजाहिरों से बचना चाहिए क्योंकि अपना मुल्क वापस लेना है। ऐसा तो ये एक बाज़ाहिर एक आम मतलब एक नारा ही है। अगर इसकी हकीकत देखी जाए तो अगर दूसरे मुल्कों से, हमारे जैसे मुल्कों से इनको लेबर नहीं मिलेगी तो इनका निचले तबके के जितने भी काम है वो कौन करेगा। अब 12-15 डॉलर्स पे कोई भी गोरा जो है वो काम नहीं करेगा, इसके लिए उनको लेबर लेके आने पड़ेंगे थर्ड वर्ल्ड से। तो ये तो कभी नहीं कह सकते कि तारकीन वतन आना रुक जाएंगे, वो तो लाजमी आते रहेंगे। इन लोगों को अपने मुल्क चलाने के लिए भी इनकी ज़रूरत है। तो ऐसी किसी भी सोच का हिस्सा मत बने और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी मुल्क में रहते हैं आप उस मुल्क के कानून की जो पासदारी लाजमी करें, उस मुल्क के कानून के साथ आप लाजमी ताउन करें। ये नहीं कोई बात हो तो आप लड़ाई झगड़े पे आ जाए, क्योंकि इन सारे मुल्कों की जो तरक्की है उसका राज यही है कि यहाँ पे इंसाफ है, यहाँ पे कानून पे अमल होता है। तो कोई भी आपको मसला हो आपको इंसाफ मिल जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ जो है ये अभी बहुत ज़बरदस्त है इन लोगों की। तो जिस भी मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून के साथ आप लाजमी वफादारी करें। ये तो मेरी आज की वीडियो, इसको लाइक करते अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।